हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को फिजिक्स क्लास 12th वालों को लॉजिक गेट पढ़ाते हैं। ठीक है, जो आपके कोर्स में 15th लेसन है, ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लॉजिक गेट क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए, परिभाषा देख लीजिए और उसके बाद इसको राइट कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ाते जाते हैं, एक एक स्टेप करके आपको ट्रिक से बताते हैं। देखिए लॉजिक गेट अथवा तर्क द्वार ऐसे विद्युत परिपथ को, देखिए ऐसे विद्युत परिपथ को जो किसी सिग्नल को जाने देते हैं और किसी सिग्नल को रोक भी देते हैं, लॉजिक गेट कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे स्विच है, रिले है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, आईसी आदि। देखिए स्विच है, स्विच को आप ऑन करते हैं तो क्या हो जाता है, वो जल जाता है। ऑफ करते हैं तो देखिए ये क्या करता है, सिग्नल को आने भी देता है, सिग्नल को रोक भी देता है, यानी बिजली आने देता है। ऐसे डायोड है, डायोड का क्या क्या करना है कि बैटरी को चार्ज भी करता है। बैटरी को क्या करता है, अगर लाइट कट जाती है तो उसको फिर क्या रिप्ले ही कर देता है, कि मतलब घर की लाइटें जलने लगती है। अब ऐसे समझ जाइए सब चीज जितने हैं, रिले है, डायोड, आईसी आईसी क्या काम करना है। देखिए देयर आर 7 टाइप्स। ये जो कितने टाइप्स है, 7 टाइप्स में देखिए होते हैं, लेकिन आपको मूलतः 3 पढ़ना है। देखिए टाइप्स में देखिए लॉजिक गेट जो है 7 जो होते हैं। देखिए लॉजिक गेट के टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, देखिए आर गेट, ध्यान दीजिए, ओ आर आर गेट, ए एन डी एंड गेट, एन ओ टी नॉट गेट, एन ए एन डी नन गेट, एन ओ आर नॉट गेट। ठीक है, देखिए ये एन ओ टी नॉट है, ये एन ओ आर नॉट गेट है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एक्स ओ आर आर गेट, यहाँ गेट लिख लीजिएगा, गेट एक्स एन ओ आर नॉट गेट, देखिए ये भी लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए आपके ये 7 हो गए, लेकिन आपके कोर्स में क्लास 12th वालों के लिए मूल रूप से लॉजिक गेट 3 ही पढ़ना है। कितने पढ़ना है, 3 पढ़ना है। और जो ये तुम्हारे जो बच रहे हैं 4, ये आपको बीएससी में पढ़ना, जो बीएससी करेंगे उसमें पढ़ना है। तो मूल रूप से लॉजिक गेट 3 है, आर एंड नॉट गेट, इसको पढ़ना है आपको कोर्स में, बहुत विधिवत पढ़ना बढ़िया, एग्जाम में एकदम 100% आएगा। अब देखिए सबसे पहले लॉजिक गेट के कुछ रूल है। अगर 1 है, ठीक है, तो 1 है तो समझिए वो चीज ऑन है। जैसे यहाँ पे देखिए बाइनरी नंबर में 1 दिया है तो वो चीज समझिए ऑन है। ठीक है, अगर 0 है, देखिए 0 इसमें लगा है तो वो चीज समझ लीजिए ऑफ है। तो कोई भी चीज जैसे लॉजिक गेट हमारा काम करता है वो किस पे, 10101 पे, देखिए ये बाइनरी नंबर पर काम करता है। ठीक है, तो 10 है, 10 एक क्या है, बाइनरी नंबर पर काम करता है। दूसरा 0 जो है ये बूलियन अलजेब्रा पर काम करता है। बूलियन अलजेब्रा जैसे इलेक्ट्रॉनिक डोर, बूलियन अलजेब्रा क्या है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गेट है, जैसे हम उसके पास जाते हैं, ऐसे धीरे जाते हैं तो गेट अपने आप खुल जाता है। फिर जैसे हम आप जैसे अंदर पहुंचते हैं गेट अपने आप बंद हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डोर है। जैसे फ्रिज में देखिए, फ्रिज का दरवाजा जैसे हम खोलते हैं तो लाइट क्या होती है, जलने लगती है। जैसे फ्रिज का दरवाजा बंद करते लाइट बुझ जाती है। ठीक है कि नहीं है, ऐसे बहुत से हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लाइट हैं, जैसे घर के अंदर हम पहुंचते हैं लाइट जलने लगती है, घर के बाहर निकलते हैं लाइट बंद हो जाती है। तो ये क्या है, ये बूलियन अलजेब्रा का काम करता है। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है अभी हम आपको आगे बताते हैं। पहले आप इतना राइट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, एक एक स्टेप आपको एक एक चीज क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप राइट कर लीजिए, कुछ हम आपको लिखाएंगे नहीं, लेक्चर से ही बताएंगे। देखिए दोस्तों, एंड गेट की क्या परिभाषा है, इस परिभाषा को आप समझिए कि क्या है एंड गेट। इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल का एक निर्गत सिग्नल होता है। देखिए परिभाषा आपको अच्छी तरह से लिखिए, इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल का एक निर्गत सिग्नल होता है। सिग्नल जानते हैं, यदि एंड गेट में ए और बी 2 निवेशी सिग्नल्स है। अब सिग्नल्स क्या बताते हैं आपको, 2 निवेशी सिग्नल्स है, 2 निवेशी सिग्नल्स का एक निर्गत सिग्नल y हो तो, देखिए इसका सूत्र है, देखिए इसका सूत्र है ना, ये ध्यान दीजिए। तो इसका सूत्र क्या, y बराबर a एंड b। देखिए जो ये डॉट है इसको एंड पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे, एंड। ठीक है, तो y बराबर a एंड b, क्या पढ़ेंगे,
ए एंड बी। देखिए यही जो इसी चीज को जो इसी को क्या बोलते हैं, बुलियन अलजेब्रा। क्या बोलते हैं, बुलियन अलजेब्रा। एक बुलियन अलजेब्रा है। अब इसका प्रतीक हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसका प्रतीक क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए प्रतीक, प्रतीक मतलब इसका जो सिंबल होता है कैसा होता है, उस सिंबल को हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए थोड़ा धुंधला हो गया था। देखिए सब आपको एंड गेट, इस गेट में दो से अधिक निवेशी सिग्नल का एक निर्गत सिग्नल होता है। यदि एंड गेट में ए और बी दो निवेशी सिग्नल्स का निर्गत सिग्नल y हो तो इसका सूत्र y बराबर, देखिए a डॉट जो b है, a एंड b, इसको ऐसे पढ़िएगा a एंड b, क्या बोलेंगे a एंड b, y इक्वल a एंड b। देखिए इसी को क्या बोलेंगे, यह एक बुलियन अलजेब्रा है। क्या है, बुलियन अलजेब्रा है। देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसका प्रतीक आपको बताते हैं। देखिए इसकी प्रतीक कैसे होती है, मतलब वो चिन्ह कैसे बनता है। देखिए इसकी ट्रिक हम बताते हैं। देखिए ट्रिक में हम ये बताते हैं, देखिए अंत में ए, देखिए ए है ना, ए एंड डी, देखिए डी ऐसे बना है ना, ये जो डी डी ऐसे बना है, इसी को एक बड़ा सा बनाइए। देखिए इसका प्रतीक कैसे बनाएंगे, देखिए आप देखिए इसका प्रतीक ये किए, इसके बाद देखिए को बड़ा बनाइए इसे। देखिए नहीं बनना तो और बड़ा बना दे। देखिए हम और बड़ा बनाते हैं। देखिए इसको ऐसे मिटा दीजिए, ठीक है। इसको बस ऐसे लाना चाहिए, ठीक। अब देखिए डी की तरह होना चाहिए। अब इसके निर्गत सिग्नल, देखिए इसी को निर्गत सिग्नल बोलते हैं। ये देखिए y हो गया निर्गत सिग्नल। इसमें देखिए a और b दो निवेशी सिग्नल है। इसमें देखिए a, देखिए b, देखिए दो निवेशी सिग्नल डाल दीजिए। क्या डालेंगे, दो निवेशी सिग्नल। यहाँ देखिए इसे लगाइए, यहाँ पे इसको देखिए a कह दीजिए, यहाँ पे इसको b कह दीजिए। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। देखिए एकदम, देखिए इसका प्रतीक आपको समझ में आ गया ना, ये प्रतीक। देखिए इसकी ट्रिक यही है, एग्जाम में इसे दे के पूछेगा कि ये क्या है, ये कौन सा सिग्नल है, तो आप बताइएगा। देखिए कौन सा, ये ए और बी दो क्या निवेशी सिग्नल्स है, और y इसका क्या निर्गत सिग्नल है, y निर्गत सिग्नल है, ठीक है। और ये कौन सा रूप है, ये कौन सा लॉजिक है, तो एंड गेट है ये लॉजिक। देखिए एंड लॉजिक गेट है, ये एंड लॉजिक गेट है। अब इसका हम फिगर आपको बना के दिखाते हैं। देखिए कैसे बनता है फिगर है, वो हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए इसको फिगर बनाना है, थोड़ा इसको छोटा कर दिया और थोड़ा से, तब आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत बड़ा हमने बना दिया। देखिए मान लीजिए एकदम, देखिए प्रतीक चाहिए आपको, तो समझ में आ गया ना, तो उसमें क्या दोबारा हम बनाए। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए देखिए चित्र बनाइए आप लोग, सब लोग। देखिए ऐसे करिए, इसी में थोड़ा सा देखिए इस तरह बनाइए, ऐसे बनाइए, फिर ऐसे। देखिए ये आपका बल्ब हो गया। क्या हो गया, बल्ब हो गया। अब बल्ब के बाद देखिए इसमें बैटरी लगा दीजिए, ठीक है। देखिए बैटरी से लगा दीजिए। अब बैटरी लगाने के बाद आप यहाँ देखिए सिग्नल लगाना आपको है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सिग्नल लगाइए। लगाने के बाद देखिए निर्गत सिग्नल डालिए, ठीक है। निर्गत सिग्नल में आप क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे कर दीजिए, कुंडी खड़ी कर दीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ले जाइए, फिर आपको यहाँ पर ऐसे करना है, एकदम कुंडी लगा दीजिए ऐसे ऐसे, एकदम कोई भी कुंडी लगा दीजिए, ऐसे ही कर दीजिए एकदम, ठीक। एकदम देखिए अच्छा से बनाइएगा को एकदम, नहीं एग्जाम में नंबर आपको नहीं मिलेगा। देखिए हम आपको इसे मेरे सामने आपको चित्र बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए ये क्या है, ये ए है आपका, देखिए ये आपका बी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये और बी है, ये आपका निर्गत सिग्नल y है, ठीक है। तो ये आपकी तो बैटरी प्लस है, ये आपकी माइनस है। देखिए यहाँ ई लिख दे रहे हैं, ये आपकी बैटरी हो जाएगी।
अब हम इसकी सत्यता जांच करते हैं। ट्रूथ टेबल, देखिए ट्रूथ टेबल क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए एक ट्रूथ टेबल बनाइए, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल, TRUTH, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल को बोलते हैं सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। ठीक, तो ध्यान से देखिए ये क्या है, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे पाई बना लीजिए, एक पाई, दो पाई, इसमें देखिए ए डालिए, इसमें बी डालिए, इसमें y बराबर a एंड b डालिए। देखिए जो डार्क हमने बताया ना कि a एंड b है। अब बार बार हम देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं है। देखिए हमने ट्रिक में आपको बताया था कि एक बताया था हमने 1, एक हमने बताया था 0। अगर 1 है तो ऑन है और ओ है तो ऑफ है। देखिए ये चीज आपको ध्यान देना है, 1 है तो ऑन है और क्या है, ओ है तो ऑफ है। हम क्या करते हैं, ए को, देखिए ए को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। मान लीजिए इसको इसमें देखिए ऑन करते हैं, ठीक है। ये करके चेक करते हैं कि ए के ऑन होने पर क्या बल्ब जलता है कि नहीं जलता है, ठीक है। ये चेक करके हम देखते हैं कि जलता है कि नहीं। अगर ए को हम ऑन करते हैं तो बी को तो मान लीजिए 0 ही करेंगे, इसमें कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि बी को कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बी को 0 ही करेंगे, ठीक है। अब हम इस सत्यता टेबल में रख के चेक करते हैं कि y बराबर, देखिए y डॉट ए, जैसे मान लीजिए a डॉट b, तो मतलब इसका मतलब मल्टीप्लाई 1 गुणे 0 करेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा, यानी 0 है, यानी बल्ब नहीं जलेगा। देखिए बल्ब है तो ये बल्ब में करंट पहुंची ही नहीं। देखिए अगर मतलब ए धारा है, यहाँ जाएगी, यहाँ से कट जाएगी, मतलब आगे बढ़ेगी, बल्ब नहीं जलेगा। मान लीजिए पीछे से आएगी तो भी नहीं पहुंच पाएगी, यानी बल्ब नहीं जलेगी। अब दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं, देखिए दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या लगते हैं, क्या करते हैं कि देखिए अब इसको पलट के देखते हैं, पलट के देखते हैं कि हम इसको क्या करते हैं, इसको ए को हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, और क्या करते हैं दूसरे को, इसको बी को ऑन करते हैं। देखिए ठीक ऑन करते हैं तो फिर देखते हैं क्या मेरा बल्ब जल रहा है। देखिए ए ऑन है, जैसे बी ऑफ है, आगे बढ़ा तो हम यहाँ देखते हैं फिर 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी बल्ब हमारा नहीं जला। तीसरी कंडीशन करके देखते हैं, ऐसे हमको 3 बार 4 5 बार करके देखना है। ये सत्यता टेबल, ये प्रैक्टिकल टाइप का है कि ये क्या कि सत्य है कि नहीं सत्य है, ठीक है। ये हम ऐसे चेक कर करके देखते हैं बार बार। अब तीसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि देखिए अब हमने क्या किया, इसको हटा देते हैं तीनों को। देखिए दोनों को हम ऑफ करके देखते हैं, इसमें भी 0 इसमें भी 0, तो जाहिर सी बात फिर हम इसमें रख के देखते हैं तो 0 मल्टीप्लाई 0 फिर तो भाई जलेगा ही नहीं करेगा, यानी ये तो जाहिर सी बात है दोनों ऑफ है तो नहीं जलेगा। एक देखिए कंडीशन 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। अब चौथी कंडीशन रख के देखते हैं क्या अब दोनों को हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। देखिए दोनों को 1 1 कर रहे हैं ना, देखिए इसका जो पाई खींच रहे हैं ऐसे, इसका मतलब 1 हो गया, यानी ये मत सोचिए कि हम मिला रहे हैं लाइन, इसका 1 है, 1 ये चीज। तो हमने इसको भी ऑन किया, इसको भी ऑन। देखिए करंट अब यहाँ से, देखिए करंट यहाँ से चली, यहाँ से चली, तो बल्ब हमारा क्या हो गया, देखिए जल गया बल्ब हमारा। जब इसमें चेक करते हैं जैसे y बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1, बल्ब हमारा जल गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है, देखिए इससे हमें यह सिद्ध होता है। देखिए आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप फिर से बताएं। देखिए अब अगर देखो 1 का मतलब होता ऑन, 0 मतलब ऑफ। देखिए मेरी एक बात फिर समझा रहा है, तो 1 गुणे 0 करेंगे तो 0 है, देखिए इसका मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। इस डॉट का मतलब इसे ए डॉट बी का मतलब मल्टीप्लाई नहीं, 1 गुणे बी हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब आप मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कर लीजिए, ठीक है, नहीं इतना। देखिए अगर आप क्या करेंगे, सत्यता टेबल को ध्यान से देखिए, गलवान एग्जाम ऐसा को करना है तभी आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए ए को ऑन करिए, बी को ऑफ करिए, तो यानी बल्ब नहीं जलेगा। ए को ऑफ करिए, बी को ऑन करिए, ठीक है। देखिए ए का मतलब ऑन, बी का मतलब वो मतलब ऑफ, तो अभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी बल्ब नहीं जला।
तीसरी बात, दोनों को ऑफ करेंगे तो बल्ब एकदम जलवा निकलेगा। अब दोनों को अगर ऑन करेंगे तो भाई दोनों जल जाएंगे, क्योंकि देखिए करंट यहाँ से यहाँ भाई, यहाँ भाई, यहाँ भाई, देखिए आपको बिजली का सप्लाई मिला, यानी बल्ब आपका जल गया। ठीक है, अब हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि एंड गेट, जो एंड गेट होता है ये हाई सिग्नल पर जलता है। कितने जलता है? हाई सिग्नल। देखिए दोनों को ऑन करना पड़ता है, जब दोनों ऑन रहेंगे इसको बोलेंगे हाई सिग्नल। तो ठीक है, ये क्या हुआ, ये हाई सिग्नल पर जलेगा। किस पे जलेगा? हाई सिग्नल पर जलेगा। यानी एंड गेट एक ऐसा गेट है जब तक दोनों सिग्नल को हाई पर नहीं रखा जाएगा तब तक नहीं जलेगा। इसका मतलब हाई सिग्नल, यानी एंड गेट एक ऐसा गेट है जब तक दोनों को हाई सिग्नल पर नहीं रखा जाए, मतलब दोनों को ऑन नहीं किया जाएगा, हाई सिग्नल पर नहीं रखा जाएगा, तब तक बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, ये कौन बताता है? ये हमारे ट्रुथ टेबल, ये देखिए हमारे ट्रुथ टेबल है भैया, ये देखिए ये ट्रुथ टेबल हमको बता रही है। ट्रुथ टेबल लिख के ऐसे आप बनाइएगा। ठीक है, ये हमारा देखिए एंड गेट हमारा समाप्त हो गया। देखिए अब इस ठीक है, वीडियो देखिए बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको पार्ट 1 बना देते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आर गेट और नॉर गेट है, हम वो दूसरे वीडियो में बना रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप उसमें देख लीजिएगा, नहीं इच्छा ऐसी बात, देखिए यही ट्रिक हमारी है। ठीक है, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा कोई बात ही नहीं, आप जुड़ेंगे तभी सीखेंगे। देखिए ये हमने पूरा प्रयास करके सिखा दिया आपको, ये गारंटी आपको आ गया। अगर आ गया तो आप पक्का आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका 90% तक आने के चांस हमेशा रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो नहीं बढ़ाएंगे, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। अब सेकंड पार्ट को बनाने जा रहे हैं, आर और नार को।